राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में राम नाम लेने वालों का विरोध होता है, ऐसा खेड़ा का कहना है। सागर में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई। महिला सम्मान के मुद्दे पर निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ दी। तो एक दिन में दो बड़े झटके कांग्रेस को, एक एमपी में तो दूसरा छत्तीसगढ़ में झटका लगा है कांग्रेस को। एक तरफ छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा के द्वारा लगातार सुशील आनंद शुक्ला पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और ना उनकी बात सुनी जाती है, उनसे कोई विवाद की बातें सामने आई थी। साथ ही साथ दूसरी तरफ निर्मला सप्रे, उन्होंने भी इस्तीफा कांग्रेस से दे दिया। उनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान पार्टी में नहीं होता। बल्कि महिलाओं के लिए जो शब्द उपयोग किए गए, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति की महिलाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली हूँ। पहले मैं जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हूँ। चूँकि महिलाओं का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ तो महिलाओं की मुझे चिंता भी रहती है। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नेताओं के द्वारा बार बार महिलाओं पर आभद्र टिप्पणी की जाती है, कभी चाशनी बनाकर बोल दिया जाता है, कभी आइटम बनाकर बोल दिया जाता है, इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और लगातार मैं 3 दिन से काफ़ी सो भी नहीं पाई। दुखी इतनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वही कांग्रेस पार्टी में लगातार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी का होना बड़ा ही गलत है। इससे मैं काफ़ी दुखी थी और इसी दुखी से मैं वितरित होकर और इससे मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। श्री अयोध्या धाम रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को रामलल्ला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? देश इस पार्टी को तय करना होगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूंगी। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए रुपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। सब ठीक तो चल रहा है ना पार्टी में? आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों महिलाओं के साथ जो व्यवहार ठीक होना चाहिए वो नहीं होता, दुर्व्यवहार होता है? ऋतु जी नमस्कार, राजू भाई नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है और जिस प्रकार से राधिका खेड़ा जी वक्तव्य दे रही हैं, वो रामलला के दर्शन की बातें कर रही हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो घटना चक्र तथाकथित रूप से हुआ उसके बारे में कह रही हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मामले में संज्ञान ली है। वहां पर जो समक्ष में थे उनसे पूछताछ करने के बाद अभी प्रतिवेदन दिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के द्वारा, आज जो समाचार पत्रों से भी जानकारी लगी है। और जब तक कोई निर्णय नहीं आता तब तक ऐसा निर्णय राधिका जी ने लिया है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है पार्टी के प्रति कई दिनों से वो परेशान थी और जो विवाद पार्टी के अंदर चल रहे थे, सुशील आनंद शुक्ला जी से उनका विवाद चल रहा था, उनका जिक्र वो लगातार कर रही थी और आला कमान से भी उनके द्वारा शिकायत की गई थी। आखिर तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ दे? इसलिए
तत्काल उसमें संज्ञान लिया गया। जिस प्रकार से बातें आई और उन्होंने जिस प्रकार से ट्वीट करके बातें सार्वजनिक की थी, राष्ट्रीय नेतृत्व से निर्देश प्राप्त होने के बाद सम्मानित दीपक बैज जी, राधिका खेड़ा जी से उनके समक्ष में उनका बयान दर्ज किया गया और सुशील आनंद शुक्ला जी और हमारे जो अन्य जो प्रवक्ता साथी थे जो संचार विभाग में उपस्थित थे, उनसे पूछताछ करने के बाद सत्यता की जानकारी ली और सत्यता के संबंध में पूछताछ किया गया। लेकिन निर्णय आने के पहले ही राधिका जी का यह निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय है। जी ठीक, राजीव जी क्या माने, एक और खुशखबरी आपके यहाँ से, क्या राधिका खेड़ा जी भी बीजेपी की तरफ आती हुई नजर आएंगी? ऐसा कुछ प्लान या वेलकम के लिए तैयारी? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस पार्टी छोड़ने की एक होड़ सी चल पड़ी और ये होड़ क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके रामलला का मंदिर बनाया, अदालत के माध्यम से जन चेतना। अब कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि हम दर्शन करें। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ये कहा कि आपके व्यक्तिगत निर्णय, पार्टी रामलला का दर्शन करने की अनुमति नहीं देती। यहीं से ये बखेड़ा शुरू हुआ है और उस बखेड़ा के बाद चाहे राधिका खेड़ा जी हो, गौरव वल्लभ जी हो, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, प्रमोद गुप्ता जी हो और तमाम भी जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, पार्टी के साथ बहुत पुराने आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस महिला मोर्चे के अध्यक्ष वाणी राव जी जो वहां पर रह चुकी थी और पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुकी थी, उनके साथ अनीता रावटे जी जो महासमुंद जैसे बड़े जिले की आती थी, कांग्रेस के अध्यक्ष थी, महिला और महिला आयोग की सदस्य थी, ऐसे तमाम लोग, जगदलपुर की महापौर है जो। रुपेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कुछ कुछ पार्टी में चुनिंदा नेता ही ऐसे होते हैं या प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो चुनिंदा होते हैं, जो बेबाकी से अपनी बात रख पाते हैं, अपनी पार्टी की बात रख पाते हैं। उनमें से एक राधिका खेड़ा थी जो आपकी पार्टी में थी। अब इससे साफ तौर से नुकसान कांग्रेस को होगा, शायद समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। सभी को व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी रहती है और मुखरता से अपनी बातें रखने के लिए कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से बातें सामने आई और सामने आने के बाद तत्परता से जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद अभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं है और अभी कोई निर्णय हुए बिना ही राधिका जी का यह कदम निश्चित रूप से वे अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको भी ये सभी देखना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश में अच्छी सरकार लाने के लिए संघर्ष कर रही है। कैसे कांग्रेस लाएगी अच्छी सरकार? ऐसे महिलाओं से दुर्व्यवहार करके? ये कोई पहली महिला नहीं है। आज भी हमने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में भी विधायक साहब जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। उनका साफ तौर से कहना था कि जो इज्जत मान होता है वो कांग्रेस में नहीं दिया जाता। जीतू पटवारी लगातार जिस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं उन पर भी कई सारी उंगली उठ रही है। लौटूंगी आपके पास। प्रियंका दुबे जी, किस तरह से देखती हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से बड़ी संख्या में भी कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अब तो महिलाएं भी ये कह रही हैं कि अपमान हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, अपने यहाँ बहन जी एक कहा जाता है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अर्धनारीश्वर रूप को मानती हुई चली आई है। दोनों ही अंग का समाज के उत्थान के लिए कार्य करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितने एक स्वस्थ शरीर के लिए दाएं और बाएं अंग दोनों पूरी तरीके से कार्य कर सके। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, जहां नारी सम्मान की बात हो तो राजनीति से इतर होकर के चर्चा करनी चाहिए। परंतु ये बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस प्रकार की बयानबाजी आज विपक्ष के द्वारा की जाती है, महिला के लिए अपशब्दों का प्रयोग पुरुषों को करना, तो अपने आप को बड़ी मर्दानगी सिद्ध करने के आवेश में आकर के कई बार पुरुष ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो कि महिला द्योतक होते हैं। परंतु अगर हम बात करें सुप्रिया सूले जी या रेणुका चौधरी जी, जो महिला होकर भी, कांग्रेस की नेत्रियां होकर के भी महिलाओं के लिए अपमानजनक सूचक शब्द उपयोग कर जाती हैं, वो बड़ा दुखद है कि पुरुष से तो हम
अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो क्या समझेंगे मर्यादा को या महिला के शील को, सम्मान को, परंतु इनकी महिलाएं भी पीछे नहीं हटती हैं, वो भी अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। उस दिन पहले जैसे जीतू पटवारी जी का जो बयान आया, इसके पहले भी चुनाव में भी आया था कि महिलाएं 500 रुपए लेती हैं और पोलके में रख लेती हैं। तो ये कौन सी मानसिकता है आपकी, जिसमें आप महिला का मान सम्मान को सिर्फ 500 रुपए से मानते हैं? लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य है कि क्या सिर्फ महिलाएं पैसे लेती हैं चुनाव में? प्रखर होकर के उन्होंने कभी पुरुषों के लिए टिप्पणी नहीं करी। क्या चुनाव के समय पुरुष इन सब चीजों से अछूते रहते? ठीक, लौटूंगी। रुपेश जी, एक सवाल का जवाब यहां पर दीजिएगा कि क्या वाकई में अब कांग्रेसियों को भी ये लगने लगा है कि आला कमान के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है, नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, बिना लगाम कसे उसका गलत फायदा वो उठाते हैं? ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी कभी गलत फायदा नहीं उठाता। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जितने भी हैं जिम्मेदारी से बातें करते हैं। और भाजपा के लोग जिस प्रकार से नारी सम्मान के जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो इनके नारी सम्मान की घटनाएं, मणिपुर की घटना में चाहे हमारी पहलवान बेटियां थी, उनके साथ जिस प्रकार से अनाचार हुए, और तो और भाजपा जो सांसद के प्रत्याशी थे उनके साथ अनाचारी के लिए उनके द्वारा चुनाव प्रचार में जो वोट मांगा जाना, ये भाजपा की ओछी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी भारत देश के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा, ईमानदारी से कार्य करता है और वही बात करता है जो देश हित में, समाज हित में जायज है। ठीक, राजीव जी, आखिर किस तरह से देखें ये लगातार कांग्रेस चाहे किसी भी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए, पर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टी की हम बात करें, क्या एक जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है कि वो मर्यादा में रहकर शब्दों का प्रयोग करे, सोच समझ करके बोले, सोच समझ करके टिप्पणी करे, और विशेष रूप से महिलाओं पर? बिल्कुल, जस्त रमणे पूज्यते दस्त नारी पूज्यते। नारी का तो शास्त्रों में कहा गया कि माँ दुर्गा की स्वरूप है, माँ लक्ष्मी की स्वरूप है, और एक देवी की जब नारी को दर्जा दी जाती है और बाहर आकर किसी नारी के खिलाफ मान मर्यादन करना है, बहुत दुखद है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है। लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने बार बार कहती है, लेकिन प्रियंका जी को ये सोचना पड़ेगा अपनी पार्टी की पदाधिकारी को वो हक नहीं दिला सकी, न्याय नहीं दिला सकी। आखिर क्यों जगदलपुर से लेकर सागर तक ये जो सागर बह रही है, ये समुद्र की लहरें बह रही है, महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, पूरी महिला कांग्रेस की नेत्रियां कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, चाहे नगमा हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, उसके बाद आज सागर में महिला ने छोड़ दिया। राधिका खेड़ा जी स्पष्ट वक्ता थी, अच्छी विद्वान है, क्यों कांग्रेस पार्टी को छोड़ रही है? कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना पड़ेगा, आरोप ये भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी लालच देती है या परेशान करती है, दबाव डालती है, जिस वजह से हमारे नेता, कार्यकर्ता, दिग्गज जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं। कहीं ऐसी भी तो स्थिति नहीं है? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जब असहज महसूस करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर जब असहज महसूस करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर जब देखते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, तो सामने पर जब कोई पार्टी रहती है जो देश हित की बात करती है, जो नारी सम्मान की बात करती है, जो नारी के आर्थिक स्थिति की चिंता करती है, जब ऐसे पार्टी सामने हो तो सहज होता है कि हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके, देखिए वैचारिक विरोधाभास है। हर नारी, हर पुरुष जो कोई भी राजनीतिक में है या सामाजिक क्षेत्रों में है, उसके मन कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, कोई कटुता नहीं है मन में। तो जब वो कटुता देखती है अपनी पार्टी में, तो दूसरी पार्टी में आती है। ये तो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, अब वो दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। भाजपा में सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि जो भाजपा के लोग भी हैं, ये जो कांग्रेस से आए हुए हैं, सबका सम्मान है, सबको मिलकर जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, उस दर्शन को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के लिए हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश हित की काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलती है टीवी पर आकर या पेपर में। जी, समय कम है, प्रियंका दुबे जी से भी एक लास्ट रिएक्शन। प्रियंका जी, क्या माने जल्द स्वागत करते हुए आप लोग नजर आएंगे? कुछ खेड़ा जी से बात चल रही है क्या? कब तक आएंगी पार्टी में, ऐसा कुछ?
देखिए, कोई बहन चाहे वो कांग्रेस में रहे या भारतीय जनता पार्टी में रहे, अगर बहन सम्मान की बात आएगी तो बहनें मैदान में उतरेंगी और पूरी तरह से हर बहन का साथ खड़ी रहेंगी। फिर चाहे वो राधिका खेड़ा जी हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, निर्मला सप्रे जी हो या कोई भी हो, अगर बहन सम्मान की बात आएगी तो मातृशक्ति उनका साथ देने के लिए डट करके मुकाबला करने के लिए खड़ी रहेगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं तो ये उनका स्वतंत्र निर्णय है और उनका स्वागत है। जैसे दूसरी बहनें मिलजुल करके यहाँ कार्य कर रही हैं, वो भी हमारे साथ में मिलेंगी और आगे बढ़ करके उनका भी स्वागत किया जाएगा, ठीक। परंतु ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक, रुपेश जी, रिएक्शन आपका लास्ट किस तरह देखते हैं? स्वागत के लिए तो तैयार है बीजेपी, चूंकि कोई भी महिला आती है या आपके यहाँ से कोई भी नेता आते हैं या खेड़ा जी भी आती हैं तो स्वागत के लिए तैयार है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, भाजपा अवसरवादी पार्टी के रूप में प्रचारित है और निश्चित रूप से वो यदि राधिका जी का स्वागत करने को तत्पर हैं, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला रहेगा। लेकिन नारी दासी कृत नहीं, माँ भगनी और दुहिता है, नारी को मत अबला समझो, यह तो परम पुनीता है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्येक जो हमारी नारी है, महिला नेत्रियां हैं, हम सब के लिए पुनीत है, पावन है और उनका पूरा सम्मान है। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक नारी को, प्रत्येक महिला नेत्री को सम्मान करती है, सम्मान करती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में कितना सम्मान है वो कांग्रेस की महिलाएं, वहां की नेता प्रवक्ता ही बता रही हैं कि हमारा कितना सम्मान होता है। फिलहाल समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में।